तो हाय गाइस, फिर से बीत गया एक साल और अब हम नए साल में आ चुके हैं। बहुत सी खुशियां हैं हर किसी को नए साल में आने की, लेकिन मुझे वो खुशी पता नहीं क्यों 5 साल से फील नहीं होती है। मतलब मुझे न्यू ईयर लगता ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी मम्मी से एक साल और दूर हो गई हूँ। हर साल जब बीतता है तो मुझे पिछले साल की बहुत सी यादों को रिमाइंड करा देता है। जब मम्मी मेरे साथ होती थी, जिनके साथ मैं बैठ के बात कर सकती थी और अपना न्यू ईयर या कोई भी डे, एक होता है ना कि अपना आप लाइफ का कोई भी फेस, कोई भी डे उनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। पता नहीं कि उनके जाने के बाद से घर खाली खाली सा लगने लगा है। मतलब सच कहूँ तो घर घर नहीं लगता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हम खुश होते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं, पर मैं एक नए साल में जाने की जगह मैं एक एक साल पीछे जाना चाहती हूँ, जिससे मैं दोबारा से उनके साथ वो टाइम स्पेंड कर पाऊँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहने का ट्राई करती हूँ, खुश रहने का, कि मतलब हर किसी को लगे कि मतलब मुझे देख के हर किसी को लगता है कि ये बहुत खुश रहती है, बहुत चिल रहती है, बट ऐसा नहीं है। अंदर ही अंदर मैं कहीं ना कहीं अपने बहुत ही अच्छे बेस्ट पार्ट को बहुत मिस करती हूँ मेरी लाइफ के, जो कि मेरी मम्मा है। तो जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं तो लोगों को मैं खुश होते देखती हूँ, न्यू ईयर आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, बट मुझे ऐसा होता है कि मैं शायद वापस से ना पीछे के टाइम में चली जाऊँ। शायद मुझे वो एक दिन और मिल जाए उनके साथ बैठ के बात करने का, उनके साथ बैठ के चिल करने का। मतलब मैं भी मम्मी से खुल के बात कर पाऊँ, क्योंकि जब तक हम छोटे होते हैं, लाइक अ एज ऑफ, मतलब स्कूल में या स्टार्टिंग पीरियड ऑफ कॉलेज, हम लोग इतने मैच्योर नहीं होते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना क्या होता है, मतलब यार मैं कहूँगी, अगर आपके पास मम्मी पापा आपके घर में एकदम हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ नहीं है घर में, मतलब वो दो लोग हैं आपके पास, और मतलब आप ब्लेस्ड हो, समझ रहे हो, मतलब आप ब्लेस्ड हो। कुछ भी चीज़ लाइफ में चली जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माँ बाप चले जाए ना, तो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते आपकी लाइफ कितनी खाली हो जाती है। इट्स ब्लैंक। दुनिया बेशक बोलेगी हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, या मतलब वी आर ऑल्सो योर फैमिली, बट नहीं, जो आपके माँ बाप होते हैं उनका स्पेस कोई नहीं ले सकता लाइफ में कभी भी। मुझे अभी भी याद आता है जब न्यू ईयर होता था हमारे घर में, मम्मी मतलब हर साल एक वो था, गाजर का हलवा, पनीर की सब्जी, छोले, पुलाव और पूड़ी बनना। मतलब ये कंपल्शन था, हमारे यहाँ बनेगा ही बनेगा, कि जो हमारे रिश्तेदार थे उन्हें भी पता होता था कि भाई इनके यहाँ तो ये चीज़ बनेगी। मैं आज सच बताऊँ, मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है, बट मैं इस न्यू ईयर पे पता नहीं मुझे सडनली क्या हुआ, मुझे उनके हाथ का वो मतलब गाजर का हलवा टेस्ट करना है, कि एक बार मिल जाए। पहले वो मुझे बाउल भर भर के देती थी, मैं नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे मतलब पता नहीं, मुझे मीठा बचपन से इतना कुछ खास पसंद नहीं है, मैं खाती नहीं थी। और लिटरली मतलब ये मेरा दिल का फीलिंग है कि मैं चाहती हूँ कि एक बार वो मुझे दे दें एंड आई कैन फिनिश इट, कि मम्मी मैंने पूरा खा लिया। मतलब मैं खाने में इतने टेंट्रम्स करती थी गाइस, मतलब कभी नहीं खाती थी खाना ऐसे, मम्मी ने बनाया मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी। आज मतलब मैं हर एक सब्जी खा लेती हूँ, हर एक सब्जी, मतलब कोई भी हरी सब्जी दे दो मैं बना के खा लूँगी, कोई भी दाल खा लूँगी, लेकिन उनके आगे मेरे टेंट्रम्स होते थे
नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी, आप मेरे लिए बनाओ। मतलब मेरे घर में ना आप मानोगे नहीं, सब पनीर के बहुत ज़्यादा ही, मतलब सबका फेवरेट था पनीर। चाहे मेरे पापा हो, मेरी बहन भाई हो, मेरे दादा हो, मेरी मम्मी को भी अच्छा लगता था, बट मेरे को पनीर बिल्कुल पसंद नहीं था। सिर्फ मेरे लिए। घर में अगर सब एक चीज़ खा रहे हैं तो होता है ना कि एक बंदा एडजस्ट कर ले, नहीं, ये होती है माँ कि आपको एडजस्ट नहीं करना, समझ रहे हो, मतलब लाइक वो आपसे एडजस्ट नहीं करवाएंगी, खुद किचन में खड़े होकर आपके लिए एक अलग डिश बनाएंगी कि उन्हें पता है मेरा ये बच्चा नहीं खाएगा, तो मतलब वो तो माँ है। अब वो तो ऐसे नहीं देख सकती ना कि मतलब सब फूड इंजॉय करें, कोई भी ओकेजन हो, डे हो, और ये नहीं खाए। मेरे लिए स्पेशली छोले बनते थे भाई, मतलब स्पेशली सिर्फ मेरे लिए। बाकी सब पनीर खा रहे होते थे, स्पेशली मेरे लिए छोले बनाए जाते थे। और अब जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही और भी ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं लाइफ में, जब खुद चीज़ों को करना शुरू करते हैं तो समझ में आता है कि भाई क्या नहीं किया उन्होंने, मतलब किस चीज़ की शिकायत करते हो, क्या नहीं किया आपके लिए। मतलब अपने लिए कुछ नहीं सोचना, नथिंग, सिर्फ हमारी खुशी के लिए पूरे टाइम। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, मतलब उनका कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे कोई रिलेटिव्स यहाँ नहीं रहते ज़्यादा, तो मेरी मम्मी का ऐसा नहीं था कि वो बाहर घूमने जा रही हैं। सिर्फ मेरी एक मासी रहती थी, और मतलब उनकी भी डेथ हो गई थी अभी, मम्मी की डेथ से ही पास्ट, मतलब 2 ईयर्स पहले। तो उनके अलावा मेरी मम्मा कहीं नहीं जाती थी, किसी के घर पे नहीं जाती थी ज़्यादा। उन्होंने अपना पूरा लाइफ सिर्फ हम लोगों को दिया कि मतलब तुम पढ़ लो, तुम कुछ बन जाओ, मतलब पूरे टाइम हमारे लिए लगे रहना। मतलब मैं तो कह रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा स्टबर्न चाइल्ड थी कि मतलब मैं अपने घर पे आके जो बच्चे देखते हैं ना, हम टीवीज़ में या सीरीज़ में या किसी भी जगह हम डिस्कस करते हैं, घर पे आए बैग यहाँ फेंक दिया, मैंने अपने शूज़ वहाँ उतार दिए, सॉक्स कहीं पड़े हैं, ड्रेस कहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि फ़िक्र ही नहीं थी, पता ही नहीं था। वो सब कुछ मैनेज कर लेती थी, कभी बताया ही नहीं कि मतलब मैं तुमसे परेशान होती हूँ। मेरे को एक चीज़ याद है कि मैं बचपन में इतने कपड़े चेंज करती थी मेरे घर में, सिर्फ मैं। और मेरी मम्मी मेरी इस हैबिट से बहुत परेशान थी, क्योंकि वो हाथ से कपड़े धुलती थी। ऐसा नहीं था हमारे घर मशीन नहीं था, मशीन था। मेरी मम्मी को मशीन में कपड़े धुलना ऐसे लगता था बहुत टाइम टेकिंग है और पानी बहुत ज़्यादा लगता है, और मैं जल्दी जल्दी हाथ से धुल लूँगी इससे ज़्यादा, क्योंकि वो मतलब गाँव से बिलोंग करती थी, तो उनको इतना नहीं होता था कि मुझे मशीन ही चाहिए। उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी शादी से पहले, तो उनको था कि मेरी तो हैबिचुअल नेचर है, मैं ऐसे ही सर्वाइव कर सकती हूँ, मतलब मेरे को नहीं चाहिए। भाई आज मैं सोचती हूँ, जब से मैं फ्लैट पे शिफ्ट हुई हूँ ना, मैं अपने हाथ से कपड़े धुलती हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मतलब मैं कितनी बदतमीज़ थी भाई, कितनी बदतमीज़। जो मुझसे बोलती थी ना कि तू इतने कपड़े क्यों चेंज करती है, मेरा होता था मम्मी नहीं, मुझे नहीं पसंद, मैं तो नहीं, मैं प्लीज़, मैं तो बार बार मतलब चेंज करूँगी। आज मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, अगर मेरे पास मेरे 2 कपड़े ज़्यादा निकल जाते हैं ना, मेरी धोने में जान ऐसी हो जाती है जैसे अब सर्दियाँ हो रही है, हाथ से धुलना। भाई हैट्स ऑफ करती हूँ मैं उन्हें कि पूरे हमेशा एक रूटीन था मेरी मम्मी का। कुछ किसी ने बोला नहीं था कि आपको इस टाइम उठना है। सुबह 5 बजे, सर्दी हो गर्मी हो, 4:30 से 5 बजे के बीच में मेरी मम्मी हमेशा उठ जाती थी। उठते ही बालकनी क्लीन करने लगना, काम करना। भाई 7 बजे तक वो लेडी घर में 6 मेंबर्स ऑफ फैमिली में कपड़े धुल देना, हमारा नाश्ता रेडी कर देना, हमें स्कूल भेज देना, सब कुछ कर लेती थी। मुझे तो खाना बनाने में भी 1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। क्लीनिंग करने लगूंगी तो उसमें इतना टाइम लग जाता है कि लाइक नहीं। तो कहते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते हैं हर चीज़ का रियलाइजेशन होता है। जो मम्मी कहती है ना, शादी होगी तो पता चलेगा। मुझे तो भाई फ्लैट पे अलग रह के सिंगली पता चल गया कि आप बिल्कुल ठीक कहते थे। और मेरी मम्मा एक बात और कहती थी कि मेरे जाने के बाद ना कोई तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं पूछेगा। एंड आई रियलाइज इट उनके जाने के बाद कि ये
बहुत बड़ा सच है माँ कि आप बिल्कुल सही कहते थे कि आपके जाने के बाद कोई एक गिलास पानी भी नहीं पूछेगा। आज तो वो कहती थी तुम्हें कदर नहीं है मेरी, मैं बेड पर लाके तुम्हें हाथ में थालियाँ देती हूँ। मतलब आज मैं तरसती हूँ कि मुझे कभी ऐसे गरम खाना ऐसे हाथ में मिल जाए और मैं खाऊं बैठ के। मतलब जब वो थी ना तब मुझे इतना नहीं था कि इनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड ज़्यादा करना है। एक तो बीमार बहुत रही है, मतलब बहुत ज़्यादा जो हमने फेस देखा है ना, मतलब थोड़ा सा भी कहते हैं ना, थोड़ा सा ही मैच्योरिटी आया, सिर्फ उन्हें बीमार देखा है, हर टाइम बेड रेस्ट पे देखा है, हर टाइम किसी एक नए पेन में देखा है सरवाइव करते हुए। और भाई बहुत बड़ी हिम्मत है उनकी, इतनी मेडिसिन्स, इतने ऑपरेशंस ऑपरेट करवाना, कभी कहीं से चीड़ा फाड़ी हो रही है, कहीं स्टिचेस लग रहे हैं, पर वो स्माइल ऑन हर फेस मतलब हमेशा रहती थी, हमेशा हमेशा। वो पता है उन्होंने कभी लड़की होना ना हमें वीकनेस नहीं सिखाया। मतलब मुझे और मेरी सिस्टर को उन्होंने हमेशा ये समझाया कि तुम ब्लेस्ड हो कि तुम्हें लड़की का जन्म मिला है। वो पता है हमेशा एक बात बोलती थी कि जो लड़की होती है ना उसके सर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और उसे भगवान इसलिए बनाता है क्योंकि वो ही है जो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले सकती है। मतलब लाइक लड़के हैं वो जॉब्स कर लेते हैं, बहुत लड़के आजकल वो खाना भी बनाते हैं, बट एक होता है ना कि एक लड़की है उसे घर भी पूरा प्रॉपर मैनेज करके चलना है। लड़का चाहे तो वो काम नहीं भी करे तो चलेगा, सोसाइटी कुछ नहीं बोलेगी। पर मम्मी का समझाना यही था कि इतने काबिल बनो, इतने काबिल बनो कि जो आज तुम्हारे माँ बाप से बोलते हैं ना कि तुमने अपने बच्चों को फ्रीडम दे रखी है, गलत मतलब इन्हें छूट दे रखी है, नाजायज़ छूट जिसे बोला जाता है। मम्मी से रिलेटेड बात तो मैं करती ही रहूँगी, मेरी बात ख़त्म ही नहीं होगी। तो फ़िलहाल ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया था। सिर्फ ये न्यू ईयर की कुछ चीज़ें थी जो मैं मम्मी को मिस कर रही थी, या कुछ मेरी बातें थी, कुछ हद तक ही सिर्फ जो मैं पोस्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि आगे तो मैं बहुत रो रही हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा मेरे को रोना आ गया। तो इसी के साथ मैं यहीं अपना ये मेरा फर्स्ट मिनी व्लॉग नहीं है, फुल व्लॉग है। कुछ ऐसी बातें जो मैंने किसी से शेयर नहीं करी, आज मेरे दिल ने कहा, मैंने कैमरे के आगे बोल दी। और मुझे नहीं पता लोग इसमें क्या जज करेंगे, मैं पोस्ट कर रही हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं हमारी चीज़ों को देख के बहुत जजमेंट्स दे देते हैं कि ये तो दिखावे के लिए बोल रही है या कुछ भी। भाई किसी को कुछ भी लगे, ये मेरी फीलिंग्स थी मेरी मम्मी को याद करने के लिए, जो मेरे को समझ में आया मैंने बोल दिया, मेरा मन हल्का हो गया। मैं इतनी आधा पौना घंटा बात करती रही कैमरे में और अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहीं पर एंड करते हैं इसे। बाकी अब रोज़ व्लॉगिंग मैं करूँगी, अच्छे से अच्छा मोटिवेशनल कंटेंट या कुछ भी जो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकती हूँ अपनी साइड से बेस्ट वो मैं दूँगी। क्योंकि ये न्यू ईयर है तो न्यू ईयर से कुछ न्यू शुरुआतें करते हैं जहाँ पर कि ब्रेक नहीं लगाना है, अपने एफर्ट्स को डालना है फुली अच्छे तरीके से, नो काम चोरी मस्त। तो अब मिलते हैं किसी नए व्लॉग में किसी नए टॉपिक और नई चीज़ के साथ। बाय बाय।